बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टू मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं वो बताया था। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इन्हें भी समझना जरूरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज भी बन के आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज बन सकता है, ऊपर स्टेटमेंट या मैट्रिक्स लिखा होगा, नीचे बोला जाएगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो है, रेक्टेंगुलर है। इस तरह वो एमसीक्यूज में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इंशाल्लाह पसंद आएगी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपका किसी किस्म का सवाल भी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बच्चों, सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी उसे कहते हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, एक ही रो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यह मैट्रिक्स, ठीक है, आप देखें तो इसकी एक ही रो है, कॉलम इसके 5 हैं मगर रो इसकी एक ही है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर भी से कहते हैं। अब ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका एक ही कॉलम होता है। अब इसका कॉलम एक है, रो बेशुमार हो सकती है, रो भी एक हो सकती है, ठीक है, मगर रोज एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की फॉर्म में आपको नजर आएगा अमूमन, ठीक है। देखें, ये वो मैट्रिक्स है जिसका एक ही जस्ट कॉलम है, रो इसकी 4 है मगर कॉलम एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। रो मैट्रिक्स क्या है? जिसकी एक ही रो है, मैट्रिक्स है मगर एक ही रो है उसमें। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स है मगर सिर्फ एक ही कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम की। मतलब सिंपल वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स हैज n रोज एंड m कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू n। अगर n और m इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। ये मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2 3 1, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल देखें, इसकी एक रो है, ऑर्डर इसका देखें तो एक रो है और इसमें 3 कॉलम है। देखें 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ? फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है? अब स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर आप ये कहें कि n रोज और m कॉलम है तो वो n और m सेम होंगे, ठीक है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं 2 3 1 0, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स का जिसकी रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जिसके रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है जी? डायगोनल मैट्रिक्स की और स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ मेन डायगोनल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री जीरो हों बट मेन डायगोनल की एटलीस्ट वन एंट्री को छोड़कर, मतलब वो वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप यू कह सकते हैं, अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लूँ 7 0 0 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसकी तकरीबन सारी एंट्री जीरो है एक्सेप्ट
वन एंट्री ऑफ मेन डायगोनल। मेन डायगोनल की दो एंट्रियां और एक है 7 और एक है 0, तो एक एंट्री नॉन जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब इसकी भी सारी ना एंट्री जो है वो जीरो है एक्सेप्ट मेन डायगोनल में, ठीक है। मगर इसमें एटलीस्ट वन का नाम नहीं आता, मतलब आप ये कहें कि ये स्केलर है तो ये स्केलर नहीं है, ठीक है। ये डायगोनल तो है मगर स्केलर नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज इन मेन डायगोनल आर इक्वल, जिसकी मेन डायगोनल में तमाम एंट्रीज क्या होगी? इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स अगर मैं लिखता हूं तो ये फिर मैट्रिक्स अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो देन ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल की जो एंट्री है वो क्या है जी? वो नॉन जीरो और दोनों सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स से भी याद है, ठीक है, क्वेश्चन में ये यूज होगा। इसे रिप्रेजेंटेशन जो है ना इसकी वो आई से आपको नजर आएगी उसमें एक्सरसाइज में, तो साथ छोटा सा अगर एन लिखा हुआ है तो आई ऑफ एन का मतलब है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन बाई एन है, और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। स्क्वायर अब ये है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? I2 लिख सकते हैं। ये I3 है क्योंकि ये ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स का है, ये 2/2 मैट्रिक्स का है। एक्सरसाइज में आपको ये नोटेशन इनके लिए मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए पहले बता रहा हूं कि ताकि आप एक्सरसाइज जब हम सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे आपको ये कंफ्यूजन ना होगी ये I3 क्या है, I4 क्या है। तो वो बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 4/4 ये होगा, ठीक है। तो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल्स की तमाम एंट्रीज 1 होंगी, 1 1 1 1 1 ये वाली, ठीक है ना। ये मेन डायगोनल की एंट्री है, 1 होंगे, अदर एंट्रीज आर 0, बाकी जितनी एंट्री है वो सारी क्या होंगी जी? 0 होंगी, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 है। ये इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ से कॉलम सेम नहीं हो सकते, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, बस वो नल मैट्रिक्स है। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन बनती है, लास्ट डेफिनेशन बनती है आपकी बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और वो मेरे ख्याल में आपको लिख के समझाने की बजाय एग्जाम्पल से समझाई जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है, आपको ज्यादा इजीली समझ आएगी। बच्चों लेट कर लो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस वन ABCDEFGH, ठीक है, लाइक दिस वन, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मैं चाहता हूं इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज मिले, ठीक है, ट्रांसपोज मिले। तो पहली तो बात है इसके जो ट्रांसपोज होंगे ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक के ऊपर छोटा सा टी डालकर, ठीक है, क्लियर। अब ट्रांसपोज करना कैसे है बच्चों? एक बात याद रखनी है, ट्रांसपोज में मुश्किल काम नहीं होता, सिंपल क्या करना होता है, ये जो रोज होती है ना इन्हें कॉलम में तब्दील करना है, या आप दूसरे मायनों में ये भी कह सकते हैं कि ये जो कॉलम है ना इन्हें रोज में तब्दील करना है, ठीक है। जो मर्जी आप कह लें, बात एक ही है। तो पहली रो को पहले कॉलम में लिखने ऐसे करके, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखने। ये बच्चों अगर आप देखें तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। सिंपल हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। और एक बात बच्चों याद रखनी है, ऑर्डर भी तब्दील हो जाता है, ट्रांसपोज का ऑर्डर भी तब्दील हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका ऑर्डर आपको पता है 2/4 है, मगर इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ये 4/2 ऑर्डर है, ठीक है। देखें चेंज हो गया ना, इंटरचेंज हो गया ना, ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गया। रोज पहले 2 थी अब 4 बन गई है, कॉलम पहले 2 थे 4 थे अब 2 बन गए हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आज का आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जितनी भी, वो आपकी सारी क्लियर हो गई हैं। जितनी आपकी बुक्स में थी वो सारी क्लियर। एक बात बच्चों जाते जाते आपको बताता चलो कि मैथमेटिक्स कोई एक सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। आप सिर्फ ये कहेंगे जी यार हमें तो किताबों में बस पढ़ाया जा रहा है, फजूल पढ़ाया जा रहा है, कोई यूज नहीं, कुछ भी नहीं, हम ही फजूल हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिकल बच्चों एक मैथमेटिक्स है जो, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप देखें आज दुनिया में जितनी भी तरक्की हो चुकी है उसके पीछे जो मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की जितनी भी तरक्की हो चुकी है उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ चलता है वो मैथमेटिक्स का ही चलता है। अगर मैथ ना होता तो बच्चों पहली सबसे बड़ी बात आपके मैथमेटिक्स अगर ना होता तो कंप्यूटर ही ना होता, टेक्नोलॉजी ही ना होती। टेक्नोलॉजी जितनी भी आज है वो सारी ना होती, क्योंकि बच्चों बेसिकली उसके पीछे जितने एल्गोरिदम चलते हैं ना उसको बनाने के लिए, वो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से चलते हैं। अगर मैथमेटिक्स ना होता तो ये टेक्नोलॉजी भी ना होती। ठीक है बच्चों, आप बेशक गूगल पे सर्च मार के देख लें कि क्या मैथ के बगैर टेक्नोलॉजी मुमकिन है, तो गूगल आपको मेरे ख्याल में यही रिप्लाई देगा कि नहीं, मैथमेटिक्स के बगैर टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और ये आएगा कैसे, ये समझ कैसे आएगा, या ये आपको समझ मतलब आसानी से आपके दिमाग में कैसे बैठेगा बच्चों, उसका तरीकाकार ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बोरियत फील कर रहे हैं साथ, तो आप जिन चीज़ों की वजह से बोरियत फील कर रहे हैं फिल वक्त उन चीज़ों को छोड़ दें, आप कोई एक नया टॉपिक ढूंढ लें मैथ का, ताकि आपको इंटरेस्टिंग वे में आए। ठीक है, इंशाल्लाह बच्चों अनकरीब ही हम 9th के लेक्चर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, जो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, जिसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, वेदर कॉस्टिंग के लिए, गेमिंग के लिए यूज़ होता है वो। ठीक है, वेदर कॉस्टिंग जितनी होती है ना बच्चों, बारिश इतने % होने के चांस है, इतने % चांस है धूप रहेगी, इतने % चांस है कि मिक्स मौसम रहेगा। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें ना ये सारी की सारी वो प्रोबेबिलिटी के ज़ुमरे में आती है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत यूज़फुल है। तो इंशाल्लाह हम उसके लेक्चर भी अनकरीब अपलोड करने लगे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें इनकरेज करते रहें। आपका वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर दोबारा। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मैट्रिसेस की जो ऑपरेशंस होते हैं, 2 मैट्रिक्स ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, उसको विद एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।